ये कहना ना पड़े कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ये कहना ना पड़े कि माशाअल्लाह बोलो। अरे भाई कहा उससे जाता है जो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मानता नहीं है। मोहब्बत करने वाला जानता है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है वो खुद ही तड़पता नजर आता है, बेचैनों बेकरार नजर आता है। अगर मोहब्बत आपने की है तो फिर सीखिए, शम्मा जलती है, परवाने खुद चले आते हैं, फूल खिलता है, भौरा खुद चला आता है, चांद निकलता है, चकोर खुद जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो उसरा बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आह्वा की सदा बुलंद करता है, ए मिल्की का सुन्नी मुसलमान तू भी तो किसी का दीवाना है। तो आपका जवाब होगा हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बावकार के दीवाने हैं। और सुनो तो दुनिया का दीवाना किसी से प्यार करता है तो हुस्न से प्यार करता है, जमाल से प्यार करता है, कमाल से प्यार करता है, खूबियों से प्यार करता है, सूरत से प्यार करता है, सूरत से प्यार करता है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा मजनू नहीं मिलेगा जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला प्यार करता है, चेहरे से प्यार करता है, थूक को नहीं चाटता, पसीने को इत्र नहीं बनाता, नाखून को तबर्रुक नहीं बनाता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, मुस्तफा के लोहा पे दहन से भी प्यार करते थे। जवाब दो या रसूल अल्लाह। अरे तुम लोग का तो माइक नहीं खराब हुआ, वो हो जाएगा, इसलिए सास ससुर को भी सवाब पहुंचाइए। बोल दीजिए। अरे फिर अभी बहुत से लोग नहीं बोले हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हुसैनी हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहना है? माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अभी कितना 1:30 बजे तकरीबन 1:25 होने वाले हैं, 1:25 में आप सुन रहे हैं। इस वक्त तकरीर सुनना और तकरीर सुनाना दोनों मुश्किल है। इस वक्त तकरीर सुनाना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर है, इसलिए कि इस वक्त आदमी अपने आप में नहीं रहता, उसका ब्रेक फेल हो जाता है। कब सुभान अल्लाह बोलेगा, कब सो जाएगा, कब उठ के चला जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मिल्की का सुन्नी मुसलमान, मैं चाहता हूं कि आज आप ऐसा सुने कि एक रिकॉर्ड बन जाए। मिल्की में जलसे होते रहते हैं, आइंदा जब आप जलसा करें तो आपको सोचना पड़े कौन से खतीब को बुलाए कि आज के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ दे। आप बंगाल में रहते हैं तो आपको मालूम है क्रिकेट को भी आप पसंद करते हैं, फुटबॉल का भी आप दीवाने हैं। क्रिकेट में सिर्फ रिकॉर्ड की बात होती है, एक रिकॉर्ड बनाता है, दूसरा तोड़ देता है, दूसरा बनाता है, तीसरा तोड़ देता है, तीसरा बनाता है, चौथा तोड़ देता है, चौथा बनाता है, पांचवा तोड़ देता है। वर्ल्ड की सबसे तेज सेंचुरी अजहरुद्दीन ने बनाई थी, 62 बॉलों में 100 रन बनाया था। मीडिया वालों ने पूछा अजहरुद्दीन कैसा लग रहा है, बोला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है इसलिए खुशी हो रही है। मगर अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड ज्यादा दिन नहीं बचा, जयसूर्या आगे बढ़ा और सिर्फ 45 बॉल में 100 रन बना दिया। बोला अजहरुद्दीन कैसा लग रहा है, बोला रिकॉर्ड इसलिए बनते हैं कि टूट जाए, मगर जयसूर्या का भी रिकॉर्ड ज्यादा दिन नहीं बचा। शाहिद खान अफरीदी आगे बढ़ा और सिर्फ 37 बॉल में 100 रन बना दिया। बोला बोलो जयसूर्या कैसा लग रहा है, बोला रिकॉर्ड इसीलिए बनते हैं कि टूट जाए। हम दुनिया वालों तेरे यहाँ रिकॉर्ड इसीलिए बनता है कि टूट जाता है। अजहरुद्दीन बनाता है, जयसूर्या तोड़ देता है, जयसूर्या बनाता है, अफरीदी तोड़ देता है, लारा बनाता है, हेडन तोड़ देता है, मुरलीधरन बनाता है, शिनवान तोड़ देता है, कपिल देव बनाता है, कुंबले तोड़ देता है, सईद अनवर बनाता है, सचिन तेंदुलकर तोड़ता है। लेकिन हम वो कौम मुस्लिम है, हमारे अबावदाद ने आज से 1400 साल पहले जो रिकॉर्ड बना दिया था वो ना कल टूटा था, ना आज टूटा है, ना सुबह कयामत तक टूटने वाला।
नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा वो नौजवान नारा लगाया, अल्लाह सलामत रखे। और आप कैसे जवाब दे रहे थे? अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अरे यार, हाथ भी उठ रहा था तो ऐसे ऐसे लग रहा है LBW उठ रहा। तीसरा एम्पायर से पूछेगा, अरे अल्लाह ने हाथ दिया तो पूरा हाथ उठा के बोलना न चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि पता चले कि यहाँ गुलामे नबी भी बैठे हुए हैं और दीवाने हुसैन भी बैठे हुए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नौजवान ने नारा लगाया तो ए मिल्की का सुन्नी मुसलमान, अपने घर का रिकॉर्ड सुन करके जाओ। सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं है, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं है, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं है, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं है, हुसैन की शहादत का आज भी जवाब नहीं है, गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं है, ख्वाजा की ख्वाजगियत का आज भी जवाब नहीं है, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं है, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं है, आला हज़रत के मुजद्दिदियत का आज भी जवाब नहीं है, सैयद असगर अलैहिर्रहमा के खिदमत का आज भी जवाब नहीं है, और पनवा शरीफ के मखदूम अलाउल हक पनवी की विलायत का आज भी जवाब नहीं है। हज़रात, हम वो हैं जिनका रिकॉर्ड न कोई तोड़ पाया है, न कयामत तक कोई तोड़ने वाला पैदा हो पाएगा। और इसीलिए मेरे ताजुल शरिया ने फरमाया था कि मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है उसको समझो। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। पंखा अपना तरफ आप घुमा लीजिए, हमको पंखा उधर कर दीजिए। आप लोग को भी पढ़ना है वल्लाह वल्लाह, बहुत आसान है, 4 मरतबा पढ़ना है इंशाअल्लाह। पढ़ने, हाँ ठीक है, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और सुनने का भी सवाब मिलेगा। पढ़िए, वल्लाह 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 वल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। अब लोग बात वॉल्यूम आगे पीछे करना नहीं है, माइक वाला जैसे करता है तो आप कहिएगा मेरे पास कहाँ है आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये दोनों हुसैनी हाथ है ना, वो बैलेंस का काम करता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है। अभी आपने बगैर हाथ उठाए पढ़ा, फिर 1 मिनट को बगैर हाथ उठे पढ़िए। अरे आइए मसूद भाई, कहाँ आप हैं? वल्लाह 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 वल्लाह। अब दोनों हाथ उठा पढ़िएगा, देखिएगा आवाज अपने आप बढ़ जाएगी। वल्लाह, ये उठाओ ना। हर जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह, पूरा हाथ उठाइए, सब लोग उठाइए, सब लोग उठाइए। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ सीधा बनाया। नहीं, अगर टेढ़ा बना देता ऐसे ऐंठ के तो धकेलने से भी नहीं उठता, बांस लगाना पड़ता यार। उठाइए उठाइए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। है माशाल्लाह, पीछे वाला कितना अच्छा हाथ लहरा रहा है। वल्लाह 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 वल्लाह।
फहीम अख्तर साहब, सदर सैयद अजहर अली साहब, हजरत के तरफ से एक शेर पढ़ रहा हूं, सुनिए। मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, वल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत लोग नजराना दे रहे हैं, आप लोग पास 10-20 रुपया कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है तो 5-5 रुपया उसको खुदरा करके ले जाइए, बचा हुआ है माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत देता है। जिसके पास बचा है वो ठीक ठाक आप दे देगा, आप मस्जिद का चंदा नहीं हो रहा है, ठीक है, और नहीं बचा है वो लेके किराया चला जाएगा, यहाँ दे देना, बांट देना। वल्लाह माशाअल्लाह, झूम करके वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, जाग गए आप लोग? आंख का काम क्या है? देखना, बहुत अच्छा जवाब दिया। कान का काम सुनना, पैर का काम, जुबान का काम, तो बोलते क्या नहीं, जुबान अल्लाह क्या नहीं बोलते, फिर हमको कहना क्या पड़ता है? जुबान का काम क्या है? बोलना। बहुत अच्छा जवाब और बहुत अच्छा सवाल। आंख देखने के लिए सही जवाब है, मगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या देखने के लिए? सिनेमा देखने के लिए, VCR देखने के लिए, नाच गाना नहीं। मोमिन कहेगा कि आंख देखने के लिए है, मगर मोमिन चाहता है कि मेरी आंख जब भी देखे तो गुंबदे खजरा देखे। ए अल्लाह, अगर ये ना हो सके तो माँ बाप का चेहरा ही देखता रहे, अगर ये भी ना हो सके तो जब मुयस्सर हो पीरो मुर्शिद का चेहरा ही देखता। आंख देखने के लिए आंख का हक उस वक्त होगा, अदा होगा कि जब मेरी आंखें काबा भी देखेंगी और गुंबदे खजरा भी देखेंगी। कान सुनने के लिए, गाना बजाना नहीं, नबी की नात सुनने के लिए, कुरान की तिलावत सुनने के लिए, पैर चलने के लिए, मैं खाने और शराब खाने और जुआ खाने और ताश के पत्ता पलटने की तरफ नहीं। पैर जब भी उठे तो मस्जिद की तरफ उठे, पैर जब भी उठे तो जलसे की तरफ बैठे, या पैर जब भी उठे तो जिक्र खैर की तरफ उठे। जुबान बोलने के लिए, गीबत और चुगली के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए। अब आपके जिस्म में 2 अज़ा और रह गए, एक है सर और एक है दिल। सर को अल्लाह ने किस काम के लिए बनाया और दिल को अल्लाह ने किस काम के लिए बनाया? तो चलिए इसका जवाब आपसे नहीं, ताजुश शरिया से मांगते हैं। तो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए, वल्लाह। सब लोग इधर वाले हाथ नहीं उठा रहे, हाथ उठाए, वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अब ताजुश शरिया का मकाम मुलाहिजा कीजिए कि आशिक मुस्तफा की अजब शान है, आशिक मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए, वल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना फ़हीम साहब अकेले नारा लगा रहे हैं। ये नौजवान एक मरतबा लगाया तो तुम थक गया क्या यार? एक आदमी, सब लोग एक साथ जवाब दीजिए, हाथ उठा के।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं? जल्दी बोलिए। अच्छा लग रहा है? अरे नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है? सब लोग बोलिए अच्छा के बहुत अच्छा। हाँ जवाब दीजिएगा। अल्लाह ने हम लोग को जुबान दिया। अगर अल्लाह तोतला बना देता तो, अल्लाह गोंगा बना देता तो, अल्लाह हकलहा बना देता तो भाई सब पानी क्या कर लेते? अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने जुबान वाला बनाया है। स्टेशन में दो आदमी थे, ट्रेन हो गई लेट। एक के पास घड़ी थी, एक के पास घड़ी नहीं थी। मगर जिसके पास घड़ी नहीं थी वो था तोतला। घड़ी वाले से टाइम पूछने गया और बोला भाई साहब टाइम बताइए। तो जिसके पास घड़ी वो चुप कुछ नहीं बोला। फिर बोला आपसे पूछ रहे हैं टाइम बताइए। फिर कुछ नहीं बोला। अभी तो अरे मेरी माँ बहन थोड़ा सा आप लोग चुप रहिए। हम लोग को मर्दों को इतना जोर बोलने बोलते दिए लोग बोल ही नहीं पा रहे। और आप लोग को आहिस्ते बोलने बोल रहे हैं तो इतना जोर बोल रहे हैं कि आवाज यहाँ तक आ रही है। अरे कम से कम उन लोग से सीखिए कि ऊंची आवाज में कैसे बोला जाता है। आप लोग अपनी आवाज ऊंची रखिए ताकि उनकी आवाज थोड़ी से स्पष्ट हो जाए। गौर से आप लोग भी सुनिए, आपके लिए भी सुनना जरूरी है। तो बोला भाई साहब टाइम बताइए। तो जिसके पास घड़ी थी उसने कुछ नहीं बोला। सोचा ये बहरा आदमी है, नहीं सुन रहा, चला गया। दूसरा आदमी दूर से देख रहा था, आया घड़ी वाले के पास का, ए भाई साहब ये तोतला बेचारा इतनी मेहनत से आपको टाइम पूछ रहा था, तो आप टाइम वक्त बता देते। तो जिसके पास घड़ी थी उसने कहा चुप रहो, टाइम बताते तो झगड़ा हो जाता। बोला समझ गए, दोनों तोतला एक जगह जमा हो गया था। तो आप लोग तोतला नहीं है ना यार, इजहार कीजिए वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिए, अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिए। खुल्दवा है हर एक कादिरी के लिए वल्लाह। अब मैं ये आपसे पूछ रहा था कि आप लोग को नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है? माशाल्लाह अच्छा के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जवाब सही यही है, बहुत अच्छा। खाने वाले तीन तरह के लोग होते हैं, एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, और तीसरा के बेकार है। ये तीन गिरोह हैं खाने वाले। अगर नहीं यकीन हो तो शादी ब्याह में आजमा लीजिएगा। ये हमारे आप पीजिए, तकरीर मैं करो, चाय आप पीजिए। एक चाय वाला सबको बर्बाद कर दिया। नहीं, एक चाय वाला पूरा देश बर्बाद कर दिया है। नहीं जी, फिर भी लोग चाय को नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा चलिए इन लोग को पीने दीजिए। मैं जो आपको पिला रहा हूँ वो सिर्फ पीजिए। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। सुभान अल्लाह। ये पी करके जाइए, ये तो कभी कभी पीने को मिलता है। मैं ये कह रहा था कि ये हमारे मसूद कलीमी साहब है, शादी ब्याह का मौका है, बैठे हुए हैं, साथ में मौलाना फहीम साहब भी है। बोले कितने आदमी? बोला 50 आदमी की जगह है, बैठा दो 50 आदमी। 50 आदमी बैठे, खा के निकले। पूछा कलीमी साहब ने बिरयानी कैसी लगी? कैसी लगी? मौलाना फहीम ने कहा क्या यार अंदर गड़बड़ हो गया क्या, ये हूँ करके जा रहे हैं? बोला नहीं हजरत, चावल था अच्छा, गोश्त बावर्ची भी ठीक। बोले ये हूँ क्यों किया? क्या दूसरा गुरु को बैठाइए, दूसरे को बुलाया, बैठ जाओ, खाना खा के निकला। तुम लोगों को बिरयानी कैसे लगी? बोले ठीक है चलेगी चलेगी, जाओ जाओ जल्दी करो। बोले हजरत ये तो ठीक ही बोल रहा है। कहा आप तीसरे ग्रुप को बैठाओ, तीसरा खा के निकला, कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैंने कहा मसूद कलीमी साहब अंदर 3 बावर्ची हैं क्या? 3 तरह का मसाला है क्या? 3 तरह का गोश्त है क्या? बोला नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक, बावर्ची एक। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है?
तो मौलाना फहीम साहब ने कहा यावी साहब, पहले जिसको पूछे उनकी उम्र नहीं देखें, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, ये क्या बिरयानी खाएंगे, हूं करके जा रहे। मैंने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ए मिल्की का मुसलमान, अगर बिरयानी अच्छा लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मज़हब अच्छा है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका मजहब व मसलक अच्छा बनाया। ये उर्स है, ये उर्स है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर इन बुजुर्गों की रूहानियत को साइंस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, मीडिया के जरिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के जरिए ये साबित कर दूं कि दुनिया वाला आज तरक्की कर रहा है, इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले तरक्की करके दिखा दिया। जोर से बोलिए। आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम है ये किसका नारा है? ये रिलायंस कंपनी का नारा है, ये मुकेश अंबानी के बाप का नारा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और सचमुच पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, मगर कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। कब फिसलती है? 50,000 का महंगा मोबाइल आपके हाथ में हो और नेटवर्क काम नहीं करता हो तो आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क तो आ गया मगर बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क भी काम कर रहा, बैटरी भी चार्ज है, मगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए ये तीनों आपके पास है, नेटवर्क भी काम कर रहा है, मोबाइल नंबर भी है और बैटरी भी चार्ज है, मगर रिचार्ज खत्म हो गया है तो भी आपका मोबाइल बेकार होता है। मगर आज उससे असगरी में एक ऐसा नेटवर्क दिखाऊंगा जो किसी मोबाइल का मोहताज नहीं है, जो किसी नेटवर्क का मोहताज नहीं है, जो किसी बिजली का मोहताज नहीं है, बल्कि इस मोबाइल का आलम यह है, इस नेटवर्क का आलम यह है कि पुकारने वाला बंगाल से पुकारता है और सुनने वाले मुस्तफा मदीने से सुन लेते हैं। आवाज देने वाला यहाँ आवाज देता है, गौसे आज़म बगदाद से सुन लेते हैं। पुकारने वाला यहाँ पुकारता है, मेरे गौसे आज़म और मेरे ख्वाजा अपने अपने मज़ारों से सुन लेते हैं। सदा देने वाला यहाँ सदा देता है, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की झोझा शरीफ से सुन लेते हैं। पुकारने वाला बिहार से पुकारता है, सुनने वाले गौसे बंगाला बंगाल से सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन सा नेटवर्क है साहब कि हिलो भी नहीं किया, नंबर डायल भी नहीं किया और आवाज वहां पहुंच गई और उसने सुन भी लिया। अभी इतना बड़ा जलसा आप किए, ईद मिलादुन नबी में इससे बड़ा जलसा करते हैं। आज आपने 3 मेहमान को, 3 ही मेहमान बाहर का जोड़िए, शायर को, मुकर्रिर को बुलाया आपने। एक बात बताइए, गली में जाओ, अब इधर रहिए, बहुत ज्यादा दाएं बाएं करते हैं आपने कमेटी के कहने पर उलमा शोरा को दावत दिया तो एक ही नंबर से सबसे बात हो गई कि सबका नंबर अलग अलग है। अरे बोलो ना, मेरा नंबर अलग है, जाफर कलीमी का नंबर अलग है, इब्राहिम रजा साहब का नंबर अलग है। क्या किया? मुझसे बात किया, हजरत हाँ 27 तारीख खाली है, मिल के आना। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अब एक चतुर्वेदी इस बात कर रहा है, भला इब्राहिम साहब 27 तारीख, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा एक शायर भी चाहिए, जाफर साहब एक तारीख, ठीक है आ रहा हूँ। कलीमिया फैजान रिसालत के सारे साथी करम को हजरत 27 तारीख रहनी है। सदर मुदर्रिस साहब आपको हमेशा स्टेज पर मौजूद रहना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ऐसा मोबाइल निकले
कि 1 नंबर डायल कर दीजिए और जिन जिन लोगों को आप दावत देना चाहते हैं सबके पास घंटी बजने लगे। 1 नंबर मिल्की में डायल कीजिए और गया में घंटी बज जाए, नेपाल में भी घंटी बज जाए, किशनगंज में भी घंटी बज जाए, बंगाल में भी घंटी बजने लगे, रिंगटोन एक साथ बजे तो आप कहिएगा ऐसा कोई मोबाइल नहीं है। मगर मेरे सुन्नी भाइयों, हम लोगों के पास ऐसा मोबाइल है कि गौसे आज़म बगदाद में बोल रहे हैं, मेरे ख्वाजा खुरासान में सुन रहे हैं, गौसे आज़म बगदाद में ऐलान कर रहे हैं और सारे वली अपनी अपनी जगहों से सुभान अल्लाह। ऐसा नेटवर्क जिस नेटवर्क का जवाब पूरी दुनिया वालों के पास नहीं है। गौसे आज़म ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो मालूम है ये आवाज पूरी दुनिया के वलियों के पास पहुंच गई। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जो वली जहां थे वहीं सुन लिया और अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया। मेरे ख्वाजा खुरासान के पहाड़ में इबादत कर रहे थे, सुना तो अर्ज किया गौसे आज़म, आप फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। आपका तो इतना मुबारक कदम है कि मुईनुद्दीन गर्दन पर नहीं सर पर रखने के लिए तैयार है, सुभान अल्लाह। आंखों से लगाने के लिए तैयार है। कहां बोला गया, कहां सुना गया, क्या नेटवर्क है साहब। और कभी नेटवर्क फेल भी नहीं हो रहा। इधर इन्होंने कहा आपका कदम सर और आंखों पर रखने के लिए तैयार हूं। उधर गौसे आज़म ने फिर फरमाया सैयद गयासुद्दीन के बेटे ख्वाजा मुईनुद्दीन ने मेरा कदम लेने में जल्दी किया है, अनकरीब उन्हें हिंदुस्तान की शहनशाहियत अता की जाएगी। सुभान अल्लाह। हज़रात ये रूहानी नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिस नेटवर्क का जवाब पूरी दुनिया वालों के पास नहीं है। हम लोग टीवी को देख के हैरत में, यूट्यूब फेसबुक को देख के हैरत में, अरे बहुत पीछे पलटिए। गौसे आज़म की दावत की एक आदमी ने रमजान शरीफ के महीने में, हुजूर आज ही मेरे घर में इफ्तार की दावत है, सरकार कबूल फरमा लीजिए। गौसे आज़म ने फरमाया जाओ, आ जाऊंगा। वो गया, तब तक दूसरा मुरीद आया, हुजूर आज ही मैंने अपने घर में इफ्तार का इंतजाम किया है, सरकार का कदम चला जाए तो मेरी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। फरमाया जाओ इंतजाम करो, आ जाऊंगा। 70 मुरीद आए और 70 मुरीदों ने एक दिन एक तारीख में इफ्तार की दावत दी और गौसे आज़म ने सबों की दावत को कबूल फरमा लिया। अब सब लोग अपने अपने इंतजाम में लग गए। मेरे घर गौसे आज़म आ रहे हैं, बड़े पीर तशरीफ ला रहे हैं, पीरों के पीर मीरों के मीर जलवागर होने वाले हैं। जो मिल रहा है यहाँ जाना यार, गौसे आज़म ने दावत कबूल कर, अरे तुम भी पहुंच जाना, बड़े पीर तशरीफ ला रहे हैं। पूरे बगदाद में 70 लोगों ने दावत की, 70 लोगों ने इंतजाम किया इफ्तार की और दुनिया ने देखा मेरे गौसे आज़म 70 मुरीदों के घर में इफ्तार फरमा रहे हैं। अरे इतनी बड़ी करामत, इतने आहिस्ते से सुभान अल्लाह बोलिए। 70 घरों में इफ्तार कर रहे हैं। अब एक पीर भाई सुबह अपने पीर भाई से मिला, कहा अस्सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम अस्सलाम। कहा बहुत अफसोस है तुम पर, कल मेरे घर में इफ्तार पार्टी थी, गौसे आज़म तशरीफ लाए थे, सब पीर भाई पहुंचे थे, तुम ही नहीं पहुंचे थे। तो उसने उनको देखा और बोला मजाक मत करो, गौसे आज़म तो मेरे घर तशरीफ लाए थे। कहा नहीं मेरे घर, का नहीं मेरे घर, का नहीं मेरे घर। ये दोनों मेरे मेरे कर रहे थे, तब तक तीसरा आया, कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस है तुम दोनों के ऊपर। अरे भाई जल्दी में मेरे घर में दावत इफ्तार थी, गौसे आज़म तशरीफ लाए थे, शोहरा हो गया पूरे बगदाद में, सब लोग पहुंचे थे, तुम ही दोनों नहीं पहुंचे थे। तो अब ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि इनका क्या होगा। हाँ कौन भाई? बाप माँ की तरफ से माशा एक से लोग हैं यहाँ, झूम के बोलिए। माँ बाप आपके जिंदा हैं भाई, इंतकाल कर गए, पूछे ना।
हैं? इंतकाल कर गए, माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, बता ना। माँ बाप इंतकाल कर गए, मर गए, है ना। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन बोलिए, आमीन। हाँ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, नेक साले बेटा है, अल्लाह ताला इसका सिला माँ बाप को अता फरमाए। ठीक है, बैठिए, जज़ाकल्लाह। झूम के बोलो यार, अपने माँ बाप के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। गौसे आजम के ये तीनों मुरीद बोले तुम दोनों नहीं पहुंचे थे, कह रहे यार हम ही दोनों में फैसला नहीं हुआ है कि किनके घर गौसे आजम तशरीफ ले गए थे, तुम तीसरा कहां से टपक गया। बोला नहीं मेरे घर तशरीफ ले गए, नहीं मेरे घर तशरीफ ले गए थे, ये तीनों मेरे मेरे कर रहे थे, तब तक चौथा गया। कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तीनों बेकार हो। का क्या हुआ? का क्या हुआ? दावत क्या इंतजार कर रहे थे, क्या रूहानियत थी, क्या बरकत थी, क्या मजमा, क्या भी बड़े पीर आए थे, रोशन समीर आए थे, सब पहुंचे थे, तुम ही तीनों नहीं पहुंचे। तो ये तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, चौथा का क्या होगा। अभी हम ही लोग का फैसला नहीं हुआ है कि किन के घर तशरीफ ले गए थे। देखते देखते 70 पीर भाई, 70 लोग एक जगह जमा हो गए और सब कह रहे हैं मेरे घर का मामला कुछ है, चलो किसी और से नहीं, पीरे पीरा से पूछते हैं, मीरे मीरा से पूछते हैं, महबूबे सुभानी कुतुबे रब्बानी से पूछते हैं और उन्हीं से मालूम करते हैं कि हुजूर आप ही बता दीजिए कल आप किनके घर में इफ्तार फरमा रहे थे। और जब ये 70 गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे तो गौसे आजम ने फरमाया लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सबों के घर में मौजूद था और सबों के घर में इफ्तार कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या विलायत है, क्या शान गौसियत है कि बैक वक्त 70 मुरीदों के घर में तशरीफ फरमा है। और मेरा अकीदा ईमान ये कहता है कि 70 ही घर में पहुंचे, 70 ही लोगों ने दावत दी। अगर 70 लाख लोग भी दावत देते तो गौसे आजम सबों के घर में पहुंच जाते। ये है रूहानी नेटवर्क और वो गौस सुभान अल्लाह जिनके हम गुलाम हैं, उनकी बारगाह का आलम ये है कि मेरी हसरत की हो जाए त्योहार गौसे आजम। सुभान अल्लाह। मेरी हसरत की हो जाए त्योहार गौसे आजम, इस पार से बोला लो उस पार गौसे आजम, इस पार से बोला लो उस पार। मैं चुप हो जाओ, सुभान अल्लाह बोलिएगा, जहाँ पढ़ने बोले वहीं पढ़िएगा। मेरी हसरत की हो जाए त्योहार गौसे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 70 के घरों में पहुंचे, एक आन में ही मेरे आका 70 के घरों में पहुंचे, एक आन में ही मेरे आका, मेरे घर में भी आ जाओ एक बार गौसे आजम, मेरे घर में भी आ जाओ एक बार गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चाह रहे हैं क्या गौसे आजम कभी तशरीफ ले आए? तो झूम के बोलिए मेरे घर में भी आ जाओ एक बार गौसे आजम। और आपकी मस्जिद बहुत शानदार है, हम एक दुआ कर रहे हैं, देखिए। 70 के घरों में पहुंचे, रमजान में ही मेरे आका 70 के घरों में पहुंचे, एक आन में ही मेरे आका, मेरी मस्जिद में भी आओ एक बार गौसे आजम, मेरी मस्जिद में भी आओ एक बार। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी मस्जिद में भी आओ एक बार गौसे आजम, मेरे घर में भी कर लीजिए
आजम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया जो आज तरक्की कर रही है, इस्लाम ने वो काम आज से 1450 साल पहले करके दिखा दिया है। आज दुनिया अगर इतनी तरक्की कर रही है तो तरक्की के दौर में भी वो किसी ना किसी चीज का मोहताज है, मगर अल्लाह वाला किसी का मोहताज नहीं है। एक नेटवर्क में अपने देश में दिखाऊं, आप लोग हैं तैयार? एक नेटवर्क दिखावें, रूहानी नेटवर्क, बोलिए जल्दी दिखावें। तो चलिए दिल्ली चले के चलते हैं, राजधानी लेके चलते हैं। दिल्ली में महरौली शरीफ है, महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन है। ये कौन है? जानशीन गरीब नवाज है। मेरे ख्वाजा के मुरीद भी, खलीफा भी, जानशी भी हिंदुस्तान तशरीफ लाए। फरमाया कुतुबुद्दीन कहाँ हो? अर्ज क्या हुजूर यहाँ हूं। फरमाया ये दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली को तुम संभालो, अजमेर शरीफ को मैं संभालूंगा। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दिल्ली तुम्हारे हवाले, अजमेर हमारे हवाले। दिल्ली से तुम इस्लाम फैलाओ, अजमेर शरीफ से पूरे हिंदुस्तान में मैं इस्लाम फैलाऊंगा। बड़े सच्चे मुरीद थे बाबा कुतुबुद्दीन। बोले हुजूर, आपकी मोहब्बत में घर छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, वतन छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, और आप कह रहे तुम दिल्ली जाओ। आप अपने से जुदा ना कीजिए, मैं आपकी नजरों में रहूंगा, आपके कदमों में रहूंगा। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन, वक्त तकाजा यही है कि तुम दिल्ली संभालो, मगर सुनो कुतुबुद्दीन, जिस्म तुमसे दूर रहेगा, दिल तुमसे दूर नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। बहुत होगा। दिल तुमसे दूर नहीं रहेगा। जब भी पुकारोगे मैं तुम्हारी निगाहों के सामने रहूंगा। बोले हुजूर वादा? फरमाया वादा। रह गए बाबा कुतुबुद्दीन। इनकलाब बर्पा कर दिया दिल्ली में। जो लोग गंगा जमुना को पूज रहे थे वो खुदाए वहदहू ला शरीफ की बारगाह में झुक गए। हर तरफ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रूहानी नगमा गूंजने लगा। देखते ही देखते पूरे दिल्ली के लोग बाबा कुतुबुद्दीन के दीवाने हो गए। मगर कुछ हासिदीन थे, हसद करने लगे और बोले, अरे यार, जब से ये बाबा आए हैं तब से हम लोग कोई पूछ नहीं रहा, सब नजराना वहीं जा रहा, सब उन्हीं का कदम चूम रहा है, इनको दिल्ली से भगाओ। बोला दिल्ली से कैसे भगाओगे? हिमालय पहाड़ को हिलाना आसान है, बाबा कुतुबुद्दीन को भगाना आसान नहीं है। एक तो इनकी विलायत और तकवा चंद सूरज से ज्यादा रोशन है, और दूसरी वजह यह है कि हिंदुस्तान का बादशाह हजरत शमशुद्दीन अल्तमश उनके मुरीद हैं, बाबा उनके पीर हैं। इनसे टकराओगे बादशाह से टकराना होगा, बादशाह से टकराओगे सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाना होगा। बोला नहीं नहीं नहीं, काम वो करो कि लाठी भी मर जाए, सांप भी ना टूटे, ये दिल्ली छोड़ भी दे, हम लोग बदनाम भी ना हो। बोला क्या करोगे? एक शैतान से हमने कहा मेरी बात मानो तो ये खुद ही दिल्ली छोड़ देंगे। बोला क्या करना है? कहा कुछ नहीं, हम लोग किसी तवाइफ के पास चले और तवाइफ से कहे, तवाइफ तुम जितना पैसा लोगी ले लो, मगर एक काम करो, बादशाह वक्त से कह दो कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो माज़अल्लाह बाबा कुतुबुद्दीन का पल रहा है। ज़िना का इल्जाम लगाओ, ये खुद ही दिल्ली छोड़ करके चले जाएंगे। बोला यही प्लानिंग सही है। तैयार हो गए, मंसूबा तैयार हुआ, गए तवाइफ के पास। ए तवाइफ, ये धंधा क्यों करती हो? पैसे के लिए? बोली हाँ, एक रात में करोड़पति हो जाओगी। क्या करना है? कहा कुछ नहीं, तुम्हें बादशाह वक्त शमशुद्दीन अल्तमश से ये कहना है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो माज़अल्लाह बाबा कुतुबुद्दीन का है। ज़िना का इल्जाम लगाओ, हम लोग तुम्हें नोटों से तौल देंगे। बोली ठीक है, पैसा दो, मैं अपना काम कर दूंगी। वक्त का इंतजार करने लगे। एक दिन बादशाह बड़े खुशगवार मूड में थे। गई हुजूर, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। बादशाह ने फरमाया बोलो क्या मामला है? बोली बोलूंगी तो जान चली जाएगी, नहीं बोलूंगी तो आबरू जा रही है। बादशाह ने कहा औरत बोलो, ये किसी और का दरबार नहीं, ये शमशुद्दीन अल्तमश का दरबार है, जहां किसी की तबीयत नहीं देखी जाती है, मुस्तफा की शरीयत देखी जाती है। बोलो क्या मामला है? बोली हुजूर,
पहले वादा कीजिए कि आप सूली पर नहीं चढ़ाएंगे, मामला बहुत गंभीर है। फरमाया जाओ मैंने तुझे माफ किया। बोली जिन बाबा की जूती को अपने सर का ताज रखते हैं, जिनके आप मुरीद हैं, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, माशअल्लाह वो बहुत बड़े पापी हैं, गुनहगार हैं। उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली, मैं हमला हो गई, मेरे पेट में उन्हीं का बच्चा पल रहा है। ये इल्जाम नहीं था, एटम बम था जो बादशाह पर गिरा और पूरे वजूद को बिखेर दिया। इसलिए कि बादशाह को मालूम था उस फरिश्ता सिफत इंसान पर इल्जाम लग रहा है, जिनकी बारगाह में हवाएं भी गुजरती हैं तो अदब के साथ गुजरती हैं, फिजाएं भी गुजरती हैं तो मुअद्दब होकर के गुजरती हैं। बादशाह ने फरमाया है औरत, अगर ये बात सच है तो कल कचहरी में आ जाना, दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा। औरत घर चली गई। बादशाह रात भर करवटें बदलते रहे और ये खबर पूरे दिल्ली में जंगल के आग की तरफ फैल गई। सब लोग एक दूसरे से कहने लगे कुछ सुना, कुछ सुना, कुछ सुना। नहीं सुना, गजब हो गया। क्या हुआ? एक औरत ने बाबा कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाया है और कल ही फैसला हो रहा है। चलो अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे। और दिल्ली की कचहरी सुबह होते ही खचाखच लोगों से भर गई, पैर रखने की जगह नहीं। बादशाह तशरीफ लाए, बाबा कुतुबुद्दीन जलवागर हुए, औरत हाजिर हुई। बादशाह ने हाथ जोड़ करके बाबा कुतुबुद्दीन की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर ये औरत है जिसने आप पर जिना का इल्जाम लगाया है, सरकार कोई गवाह दे दीजिए, कोई दलील दे दीजिए ताकि फैसला करने में आसानी हो जाए। बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरा खुदा जानता है, खुदा का रसूल जानता है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बोला हुजूर अगर गवाही नहीं देंगे फैसला कैसे होगा? इससे पहले के फैसला होता बाबा कुतुबुद्दीन ने अपने चेहरे को अजमेर शरीफ की तरफ किया और दिल से पुकारा मेरे ख्वाजा। इसी दिन के लिए दिल्ली में रखा था, इसी तारीख के लिए दिल्ली में रखा था। मैं कहता था नहीं रहूंगा, आपने फरमाया यही रहो। अब इस औरत ने इल्जाम लगाया है, ये लोग हमसे गवाह मांग रहे हैं। हुजूर हम गवाह कहां से मांग लाए? मेरे पीरो मुर्शी मेरे पास कोई गवाह नहीं है, आप ही आइए और अपने मुरीद की आबरू बचा लीजिए, आप ही आइए और अपने मुरीद की जिंदगी बचाइए। इन्होंने दिल्ली से पुकारा और मेरे ख्वाजा ने अजमेर शरीफ से इरशाद फरमाया कुतुबुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से, सुभान अल्लाह। मैं आ रहा हूँ। शिकस्ता दिल से दुनिया आशनाए राज होती है, इधर शीशा खनकता है उधर आवाज होती है। और देखते ही देखते पलक झपकते ही मेरे ख्वाजा दिल्ली पहुंच गए। पलक झपकते समझ रहे, जो एक मर्तबा ऐसे मारते हैं ना उसी को पलक झपकना कहते हैं। और दिल्ली से अजमेर शरीफ की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। कितनी है? सब लोग बोलो ना, 400। बस में 10 घंटे, ट्रेन में 8 घंटे, शताब्दी से 7 घंटे, 6.5। और उस दूरी को मेरे ख्वाजा पलक झपकते ही तय फरमा रहे हैं। और देखते ही देखते मेरे ख्वाजा दिल्ली पहुंच गए। और जैसे ही दिल्ली पहुंचे हंगामा हो गया, सारे लोग खड़े हो गए। बादशाह ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के खड़े हुए, आगे बढ़े, सलाम किया, दस्ते मुबारक को चूमा, कदमों को बोसा दिया और निहायत ही अदब व एहतराम के साथ ख्वाजा गरीब नवाज को लाया, अपनी कुर्सी पर बैठाया। हुजूर आप कैसे अचानक कैसे तशरीफ लाए? अब जब भी आते थे दिल्ली खत लिखते थे, तार भेजते थे, गुलाम भेजते थे, आज अचानक कैसे पहुंच गए? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया शमशुद्दीन पहले खत लिखने का टाइम रहता था, आज खत लिखने का टाइम मेरे पास नहीं था। हुजूर क्या इमरजेंसी हो गई? फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन का बहुत इमरजेंसी, मोबाइल मेरे पास चला गया, मैंने देखा मेरा मुरीद परेशान है, मैं खैरियत पूछने आ गया हूँ। अरे बोल दो ना।
मगर तुम बताओ ये भीड़ क्यों है, ये मजमा क्यों है, और मेरा कुतुबुद्दीन यहाँ क्यों है? कहा हुजूर फैसला हो रहा है। फरमाया किस बात का? बोले ये औरत है, इसने बाबा कुतुबुद्दीन पर ज़िना का इल्जाम लगाया है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मेरे मुरीद पर, मेरे खलीफा पर, मेरे जानशी पर ज़िना का इल्जाम, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि मेरा खलीफा इतना बड़ा गुनाह का काम करेगा? बोला हुजूर यकीन तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि आपके मुरीद का मामला है, मेरे तो पीर की अजमत का मामला है, मैं कैसे यकीन कर सकता हूं? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया फिर फैसला कैसा? जवाब सुनिए, वो लोग भी सुने जो लोग हमारे ऊपर जुल्म सितम ढा रहे हैं। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया फिर फैसला कैसा? शमशुद्दीन अल्तमश ने अर्ज किया हुजूर आज अगर फैसला नहीं करूंगा तो आने वाली नस्ल मुसलमानों को ताना देगी कि जब तुम्हारे बाप दादा हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो अपने पीर को बचाने के लिए इंसाफ का गला घोट दिया था। आज मैं फैसला करके ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी की जात से मोहब्बत नहीं करता, अपने नबी की बात से मोहब्बत करता है, अपने नबी के फरमान से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया फैसला कर दो। कहा हुजूर इसीलिए तो गवाह मांग रहे हैं। फरमाया गवाह किससे मांग रहे हो? बोला हुजूर बाबा कुतुबुद्दीन से। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया कि गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं, गवाह मोइनुद्दीन के पास है। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इनके पास गवाह नहीं, गवाह मेरे पास है। कहा हुजूर केस है दिल्ली का और आप थे अजमेर शरीफ में, गवाह भी दिल्ली वाला चाहिए। आप लोग पीछे वाले जाग रहे हैं ना, ये सुनने का वक्त है, इसलिए इसको सुनाने से पहले हम चाह रहे हैं हाथ उठा दीजिए कि हम लोग जाग रहे हैं। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने फरमाया गवाह भी दिल्ली वाला लेके आया हूँ। कहा हुजूर गवाह कहाँ है? अब गवाह मैं पेश करूंगा तो चुप नहीं रहिएगा, 2-3 नारा लगना चाहिए मेरे ख्वाजा की अजीम करामत पर। गौसे आज़म के दीवानों, मखदूम अलाउल हक के मानने वालों, आला हजरत के मसलक पर चलने वालों, शान देखो अपने अल्लाह वालों की। फरमाया गवाह चाहिए। कुतुबुद्दीन तुम भी चुप रहो, औरत तुम भी चुप रहो, ना औरत बोलेगी ना कुतुबुद्दीन बोलेंगे, इस औरत के पेट में जो बच्चा है वही बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाके, हाथ उठाके। नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, क्या कहना। एक मर्तबा आप भी बोल दीजिए मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है और ये जागीर में मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमाया है। और दुनिया जिसको चुनती है, हम जिसको चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, सीएम बनता है, पीएम बनता है, और जिसे मुस्तफा चुन देते हैं वो हिंदल वली बनता है, गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने चाहिए, फरमाया गवाह चाहिए। हाँ हुजूर। फरमाया दूसरे तीसरे से मत पूछो, तवाइफ के पेट में जो बच्चा है ना वही बता देगा कि इसका बाप कौन है। कहा हुजूर ये कैसे होगा? शहादत की उंगली मेरे ख्वाजा ने उठाई और तवाइफ के पेट की जानिब इशारा किया। फरमाया तवाइफ के पेट में पलने वाला बच्चा, तुम बताओ तेरा बाप कौन है? तेरी माँ के साथ ज़िना किसने किया है? मेरे कुतुबुद्दीन की आबरू का सवाल है।
मेरे मुरीद की जिंदगी का सवाल है। तो तबा के पेट में जो बच्चा था उसने बाबा से बुलंद पुकारा, ए मेरे ख्वाजा, मैं गवाही देता हूँ मेरी माँ झूठी है, बाबा खुदमुद्दीन सच्चे हैं, आप भी सच्चे हैं, आपका लाया हुआ इस्लाम भी सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, करामत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज।